जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज से आपकी हिंदी की क्लास चलेगी समीक्षा अधिकारी के लिए, जिसमें से 60 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के। तो डेली एक हिंदी का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें से हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बताएं भैया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम, इन चारों में से कौन सा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड इवनिंग भैया, सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा वाहिका होती है। तो भाषा वाहिका क्या होती है, इन चारों में से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा वाहिका होती है भावों की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारूपी परिवार की नहीं है। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, मलयालम। तो बताएं भैया, इन चारों में से आपका राइट जवाब कौन सा होगा। तो मलयालम जो है यही भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, मलयालम भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई प्रांतीय शाखा में पूरे अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किसने किया था। तो बताएं भैया, किसके द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू या WC बनर्जी के द्वारा, या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा जो है मुंबई प्रांतीय शाखा के पुणे अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हिंदी मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप का विकास किसने किया था। तो बताएं भैया, इन चारों में से राइट जवाब कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सरस्वती प्रेस की स्थापना करने वाले चिंतामणि घोष किस राज्य से थे। तो बताएं भैया, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से या गुजरात से, इन चारों में से किस राज्य से चिंतामणि संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बंगाल से जो है चिंतामणि संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगदूत के संस्थापक कौन थे। तो बताएं भैया, इन चारों में से राइट जवाब कौन सा होगा। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा। राजा राम मोहन राय बंगदूत के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं है। तो बताएं, जबलपुर, खड़गपुर, गोरखपुर, समस्तीपुर, इन चारों में से कौन सा जो है क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़गपुर, ये ही जो है आपका हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगात्मक तथा योगात्मक क्या है।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आयोगात्मक तथा योगात्मक भाषा का वर्गीकरण है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक बार आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट कह रहा है, हिंदी को गुसई भाषा के रूप में किस प्रदेश में जाना जाता है? तो बताएं भैया, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? किस राज्य में हिंदी को गुसई भाषा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में हिंदी भाषा को गुसई भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की राजभाषा क्या है? तो बताएं भाई। तो आप सभी को पता होगा कि भारत की राजभाषा हिंदी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का वर्णन है? तो बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में संविधान के दिया गया है भाषाओं का वर्णन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो बताएं भैया, 11, 14, 18 या 22? तो इन चारों में से राइट जवाब होगा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जो है उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट है। कह रहा है क्वेश्चन, वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बताएं भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद किशोर आचार्य को 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है? तो बताएं भैया, मलयालम में, तेलुगु में, संस्कृत में या भोजपुरी में? इन चारों में से किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी मलयालम, तेलुगु, संस्कृत, इन सभी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो बताएं भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और यह साहू शांति जैन परिवार की तरफ से जो है स्थापित किया गया था, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1968 में प्रदान किया गया था पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें, यह पुरस्कार सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदंबरा के लिए दिया गया था, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। किसको भैया? सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए दिया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। और अगर आपसे पूछता है तो किस रचना के लिए, तो चिदंबरा के लिए जो है इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? बताएं, भारत भारती पर, यामा पर, उर्वशी में या चिदंबरा में? तो इसका सही जवाब होगा
भारत भारती में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है यही भाग रचना में। बाकी जो यामा, उर्वशी, चिदंबरा, इन तीनों में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस कवि या लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो बताएं भैया, इन चारों में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशीनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो बताएं भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। अगला कह रहा है, किस पुरस्कार को केवल राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है? तो बताएं भैया, ज्ञानपीठ पुरस्कार को वाचस्पति, बिहारी या भारत भारती, इन चारों में से किस पुरस्कार को केवल राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी पुरस्कार केवल राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत भारती सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बताएं भैया, भारत भारती सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है भारत भारती सम्मान प्राप्त दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, वाचस्पति पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को प्रदान किया जाता है? तो वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत भाषा के लेखकों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तो बताएं भैया, सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें, प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मिला था। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता है? तो बताएं भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा, मूर्ति देवी पुरस्कार यही जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा नहीं दिया जाता है। और बाकी के तीनों के तीनों, वाचस्पति, सरस्वती, बिहारी, ये तीनों के तीनों जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं, जबकि मूर्ति देवी ये जो है नहीं दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, मूर्ति देवी साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार व्यंग्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बताएं भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, शरद जोशी सम्मान व्यंग्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और साथ ही बता दें, शरद जोशी की जितनी भी रचनाएं हैं लगभग सारी की सारी वो सभी की सभी व्यंग्य के क्षेत्र में लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सा सम्मान
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नहीं है। तो बताएं भैया राइट आंसर इन चारों में से कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर सम्मान। यही जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नहीं है, बाकी के तीनों जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सम्मान हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार सरकार की राजभाषा विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो बताएं भैया बिहार सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। यही जो है बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य एवं अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। मूर्ति देवी पुरस्कार सत्य एवं अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही जो है साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे, परंतु 1963 में इनको पुनः जो है अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के बाद 1964 में डॉक्टर एस कृष्ण को अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी आप सभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।